हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.16 श्लोक की चर्चा करेंगे। ज्ञानेन हि तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी रोशनी प्रकाशित हो जाती हैं। तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो वास्तविक ज्ञान से अवगत हो जाता है, ज्ञान में प्रबुद्ध हो जाता है, उससे उसकी अविद्या जो है उसका विनाश हो जाता है और ज्ञान से उसी तरह उसको सब कुछ प्रकट हो जाता है जैसे दिन की रोशनी में हमें सब कुछ सारी वस्तुएं दिखाई देने लग जाती हैं, सब चीज़ें प्रकाशित हो जाती हैं और हम भली भांति हर वस्तु को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो भी लोग भगवान श्री कृष्ण को भूल गए हैं वो निश्चित रूप से वो मोहग्रस्त होते हैं, है ना। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, वे मोहग्रस्त नहीं होते। तो भगवत गीता में भी कहा गया है कि सर्व ज्ञान लेने हो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञाने सदृशम। ज्ञान हमेशा से सम्मान्य है और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करना। तो भगवान को जानना या भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना, वही करने से ही हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है। तो भगवद गीता में 7.19 में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। बहुत अनेक जन्म के बीतने के बाद किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और तब वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। तो है ना, तब जब कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है कोई व्यक्ति, तब सब कुछ उसको प्रकट होने लग जाता है। जैसे सूर्योदय के समय सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो जीव जो है, प्रत्येक जीव हर प्रकार से नाना विभिन्न प्रकार से मोहग्रस्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझे, जब वह अपने आप को ईश्वर मानने लग जाता है तो अविद्या के पाश में वो गिर जाता है। तो यदि जीव ईश्वर है तो अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो गया? तो ईश्वर क्या अविद्या में मोहग्रस्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो फिर अविद्या या जो है वो ईश्वर से बड़ा हुआ। तो वास्तविक ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, भगवान के शरणागत है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, है ना, जो उसे सही ज्ञान सिखा सके। और उन्हीं से उसे सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जैसे सूर्य के प्रकट होने से अंधकार दूर हो जाता है। तो भले ही किसी व्यक्ति को ये ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है, तब भी वो आत्मा और परमात्मा के अंतर को जरूरी नहीं है वो समझ पाए। लेकिन जब पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है कोई व्यक्ति, तो सब कुछ जान लेता है ना। तो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं प्रामाणिक गुरु, तो उनसे भेंट करने पर उसे ईश्वर और ईश्वर के साथ अपने संबंध का सही है ना ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि ईश्वर के प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहते हैं, तब भी हमें उनका सम्मान ईश्वर की भांति ही करना चाहिए। तो इस तरह से हर मनुष्य जब प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है तो उसे भगवान और जीव के अंतर को समझ जाता है वो। तो और इसमें उदाहरण दिया गया कैसे समझता है, जैसे कि रात्रि के समय अंधकार में हमें सारी वस्तु एक जैसी देखते हैं, हमें अंधेरा दिखाई देता है ना, हम वस्तु को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो लेकिन दिन में या सूर्य के प्रकट होने पे सारी वस्तुओं का अपना वास्तविक स्वरूप में हमें दिखाई देने लग जाता है। तो यही वास्तविक ज्ञान है जब प्रामाणिक गुरु हमें, है ना, ज्ञान देते हैं तो हमारा सारा विद्या नष्ट हो जाता है। तो सभी प्रकार का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जैसे सूर्य से सारी वस्तु प्रकाशित हो जाते हैं। तो जीवात्मा जो है सच्चित आनंद स्वरूप है। तो चित्त का अर्थ है ज्ञान में है, तो इसका अर्थ हुआ कि जीवात्मा को समस्त ज्ञान है, परंतु कालांतर में भौतिक प्रकृति के संसर्ग से, है ना, उनका संकने से उसके ज्ञान पर अज्ञान की परत चढ़ती रही, हर जन्म में परतें चढ़ती गई। तो
तो उसे विश्वास हो गया कि वह शरीर ही है और शरीर के संबंधी यानी धन, परिवार, घर उसके ही हैं। तो इसलिए उसे अच्छे और बुरे कर्मों के में संलग्न होकर अ, अच्छे बुरे परिणामों का भोगना भोगना पड़ा, है ना? वो बाध्य हो गया भोगने के लिए, उनके परिणामों को भोगने के लिए कर्म बंधन में वो फँसता गया। तो लेकिन जब उसके जीवन में कृष्ण भावना का उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो उसके चित्त से अज्ञान के पर्दे हटकर ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। तो वास्तविक ज्ञान यही है कि मैं एक जीवात्मा हूँ और भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और मुझे अपने समस्त कार्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा रूप में करना है। तो और श्री कृष्ण ही सबसे सर्वोत्तम और सरल सेवा जो है उनके पवित्र नामों, उनके रूप, गुण, लीला, धाम का श्रवण करना है, कीर्तन करना है। उनके पवित्र नामों का, हरि नाम का सदैव निरंतर जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस महामंत्र के निरंतर जप से और भक्तों के संग में रहकर प्रामाणिक गुरु से भक्ति का विज्ञान सीखने से हर व्यक्ति जो है वो संपूर्ण अज्ञान का उसी प्रकार नाश कर देता है जैसे सूर्य उगने पर अंधकार का नष्ट हो जाता है। तो अज्ञान के नाश होने पर, अविद्या के नाश होने पर जीवात्मा बद्ध नहीं रह जाता, मुक्त हो जाता है। तो अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में स्थित होने से जीवात्मा मुक्त हो सकता है। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, इसकी पुष्टि हुई है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की दासता स्वीकार कर लेते हैं तो हम भौतिक जगत के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। तो हम जहाँ भी रहें भगवान की सेवा में हमें लगना है इस भौतिक जगत में, ताकि हम इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।